डॉक्टर था लेकिन अपना इलाज नहीं कर पा रहा था। फिर जो हुआ उसे गुमान भी नहीं था। हामिद एक यंग डॉक्टर था, अपने प्रोफेशन में सक्सेसफुल, लेकिन दिल के अंदर एक गहरा दर्द छुपा हुआ था। पैनिक अटैक्स, बेचैन रातें और ऐसी फीलिंग जैसे जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं। रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, मेडिसिन्स चल रही थी, लेकिन सुकून नहीं मिल रहा था। एक दिन एक पेशेंट ने उससे कहा, बेटा, दावा जिस्म का इलाज करती है, कुरान रूह का। तुम कुरान को पढ़ना शुरू करो। हामिद ने घर में आकर कुरान खोला, सूरे रहमान की तिलावत किया और उसके मायने को समझने की कोशिश करने लगा। उसके आंखों से आंसू बहने लगे, जैसे कोई बंद दरवाजा खुल गया हो। अब वो रोजाना कुरान पढ़ना उसकी आदत बन गई। धीरे धीरे पैनिक अटैक कम होने लगे, रातों की नींद वापस आई और दिल में सुकून उतरने लगा। हामिद अब समझ चुका था कि अल्लाह ने कुरान को शिफा भी बनाया है। उस दिन उसने दुआ में कहा, या अल्लाह, जिस किताब से तूने मुझे शिफा दिया है उसी से मेरी जिंदगी को रोशन रखना। जब दवा काम ना करे तो कुरान दिल का इलाज करता है। कुरान में शिफा है। लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से नसीहत और दिलों की बीमारियों की शिफा और मोमिनों के लिए हिदायत और रहमत आ पहुंची है। कह दो कि ये किताब अल्लाह के फजल और उसकी मेहरबानी से नाजिल हुई है, तो चाहिए कि लोग इससे खुश हों। और हम कुरान में वो चीज नाजिल करते हैं जो मोमिनों के लिए शिफा और रहमत है। और अगर हम इस कुरान को गैर अरबी जबान में नाजिल करते तो ये लोग कहते कि इसकी आयतें हमारी जबान में क्यों खोलकर बयान नहीं की गई। क्या खूब कि कुरान तो अजमी और मुखातब अरबी। कह दो कि जो ईमान लाते हैं उनके लिए ये हिदायत और शिफा है, और जो ईमान नहीं लाते उनके कानों में गरानी यानी बहरापन है, और ये उनके अंधेपन का बाइस है। उनको गोया दूर की जगह से आवाज दी जाती है। और सुन रखो कि अल्लाह की याद से ही दिल आराम पाती है। जो लोग ईमान लाए और अमल नेक किए उनके लिए खुशहाली और उम्दा ठिकाना है। और अगर शैतान की तरफ से तुम्हारे दिल में किसी तरह का वसवसा पैदा हो तो अल्लाह से पनाह मांगो। बेशक वो सुनने वाला है, सब कुछ जानने वाला है। भाइयों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।